दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के क्रूशियल एनकाउंटर में बारिश ने अपनी प्रेजेंस अर्जित करा दी है। अब ये बात तो पक्की है कि यह जो मैच है वो आपका रिड्यूस्ड ओवर्स में होगा या फिर बिल्कुल ही धुल जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आपके ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोगों ने एक अजीब सी जो है कॉमन थ्रेड जो है वो डालना शुरू कर दिया है। यदि आपके शहर में पानी की किल्लत है, यदि आपके शहर में बारिश नहीं होती तो बस दो काम करिए। एक, दक्षिण अफ्रीकी टीम को आप बुला लीजिए अपने शहर में खेलने के लिए, और दूसरा, आप ये इंश्योर करिए कि वो आईसीसी टूर्नामेंट जरूर हो। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका, आईसीसी टूर्नामेंट और आपके बारिश का ये जो नाता है ना, वो करीब आपके 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अब जो मैं आपको इंस्टेंसेस बोलने वाला हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। तो दोस्तों सबसे पहला इंस्टेंस आता है आपके दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल जो आपका खेला गया था 50 ओवर वर्ल्ड कप का 1992 में, वो भी सिडनी में। आपके दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल ऑन ट्रैक लग रही थी कि वो फाइनल जाके पहुंचेगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश आई, खलल डाला, लेकिन बारिश से पहले आपके दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे सिर्फ 22 रन 13 गेंदों पे। हालांकि आज की इक्वेशन में वो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन मान के चलिए उस जमाने में ये बहुत ज्यादा रन थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो सारे दक्षिण अफ्रीकी जो समर्थक थे और जो क्रिकेट प्रेमी थे उनका दिल टूट गया। 10 मिनट का आपका बारिश का ब्रेक आता है और उसके बाद आपके डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे आपके 22 रन एक गेंद पर, जो कि नामुमकिन है, और आपके दक्षिण अफ्रीका जो है टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। अगर 1992 का विश्व कप आपके दक्षिण अफ्रीकी समर्थकों का दिल तोड़ने के लिए काफी नहीं था, तो आपके 2003 का जो वनडे इंटरनेशनल विश्व कप जो खुद आपके दक्षिण अफ्रीका की धरती पर खेला गया, उसने तो आपकी सारी रोमांच की हदें ही पार कर दी। यहां पर फिर आपके बारिश का खलल होता है। आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर खेला जाता है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों कौन भूल सकता है वो मंजर जहां पर दक्षिण अफ्रीका के तब के कप्तान शॉन पॉलक जो है डरबन की बालकनी में बैठते हैं और आपके एकदम एक्सप्रेशंस आपके सारी कहानी बता देते हैं। वो अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जस्ट क्या हो गया। तो कहानी यह है कि दक्षिण अफ्रीका को रिवाइज टारगेट दिया गया बारिश के ब्रेक के बाद, जो कि उनको 45 ओवर में 230 रन आपके बनाने थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान, उनकी टीम और उनके मैनेजमेंट ने मिस कैलकुलेशन करते हुए आपका जो स्कोर लाइन है वो 229 तक ही रखा। आपके मार्क बाउचर ने आपके आखिरी ओवर में छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद जो फाइनल गेंद थी उस पर उन्हें एक सिंगल लेना था। लेकिन उनको यह लगा कि 229 रन बन चुके हैं, टीम उनकी आगे पहुंच चुकी है, हम ये मैच जीत चुके हैं, तो उन्होंने वो बॉल को ब्लॉक कर दिया और यहीं पर जो है दक्षिण अफ्रीका का सफर इस 2003 विश्व कप में एब्रप्ट तरीके से खत्म होता है। तो यहां पे दक्षिण अफ्रीका बाहर हो गया और आपके श्रीलंका ने एक जो मैच भी आपका टाई हो जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाहर हो जाता है विश्व कप से एक और मार, वो भी आपके बारिश की वजह से। अब 2003 से सीधा चलते हैं 2015 में ऑकलैंड में, जहां पर आपके साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में 2015 विश्व कप का आपका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला जाता है। न्यूजीलैंड को रिवाइज टारगेट दिया जाता है और उन्होंने 43 ओवर में बनाने होते हैं 298 रन। टारगेट बड़ा था, लेकिन ग्रांट एलियट ने वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स खेलते हैं और डेल स्टेन की गेंद पर छक्का मार के न्यूजीलैंड को पहुंचा देते हैं फाइनल में 2015 विश्व कप के। लेकिन उसके बाद जो सीन्स हुए वो आपके देखने लायक थे। डेल स्टेन जमीन पर गिरे पड़े थे, मॉर्ने मॉकल आपके जो है बच्चों की तरह रो रहे थे और उनकी वो इमेजेस जो है दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों की वर्ल्ड कप से बाहर होने का जो गम था एबी डिविलियर्स की कप्तानी में, आपके वो सबके चेहरों पे साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों 2015 विश्व कप शायद आपके दक्षिण अफ्रीका का सबसे बढ़िया मौका था आपके 50 ओवर वर्ल्ड कप चैंपियंस बनने का, लेकिन वो सपना बनकर ही रह गया क्योंकि न्यूजीलैंड जो है आपके पहुंच जाती है फाइनल में। अब 50 ओवर वर्ल्ड कप से चलते हैं आपके T20 वर्ल्ड कप की तरफ। T20 वर्ल्ड कप में आपके जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में आपका ग्रुप स्टेज का मैच खेला जाता है। ये मैच जो है वो आपका बारिश की भेंट चढ़ गया।
चढ़ जाता है क्योंकि आपके जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच का गेम जो है वो धुल गया। लेकिन यहां पे टूर्नामेंट में वो बने हुए थे, आपके साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट में बने रहते हैं, लेकिन असली मार जो है ना दोस्तों वो पड़ने वाली थी। असली मार उनको पड़ी अपने अगले और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को, जो कि नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला गया था। नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए आपके नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से मात दे दी और यहां से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यह शायद उनकी दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल मोमेंट्स रहा। लेकिन अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो पॉइंट्स उनको मिल जाते, तो अगर नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलते भी या हारते भी, तो भी दक्षिण अफ्रीका जो है आपके पहुंच जाता फाइनल में या नॉकआउट स्टेज में आगे वो जरूर पहुंच जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहां पर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार शुरुआत तो करी है, अफगानिस्तान को जरूर बीट कर दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में अब जो है बारिश ने एक बार फिर से खलल डाली है। अगर ये मैच आपका बारिश की वजह से धुल जाता है तो क्या हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट करेगी? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दक्षिण अफ्रीकी टीम जो है वेल बैलेंस टीम है और ग्रुप बी से आगे जाने का पूरा मादा रखती है। क्या वो नॉकआउट्स में पहुंचेगी, या फिर अगर ये मैच धुल जाता है तो ये पॉइंट्स हारने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा आगे जाके दक्षिण अफ्रीका का चैंपियन फिर से ना बनना। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि दक्षिण अफ्रीका जहां खेलती है वहां बारिश जरूर होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिकबाजी।